क्रमांक 52 पर लाभ खर्च निकालने की विधि दी है। आपको इस विधि के चक्कर में न पड़ते हुए मैं सीधा बताता हूं कि पृष्ठ क्रमांक 53 पर आ जाएं आप। अभी संवत जो चल रहा है वो अंतिम पंक्ति को देखेंगे आप। यहां प्रत्येक वर्ष के राजा की एक सूची दी है, संवत 1847 से लगाकर संवत 2110 तक। तो आप देखिए कि संवत 2077 लास्ट वाली पंक्ति, अंतिम पंक्ति में देखेंगे तो संवत 2077 का जो राजा दिया है वो बुध दिया है, आपको मिल चुका होगा। संवत 2077 का राजा बुध कहां पे मिला? यहां लास्ट में वहां, हाँ, राजा बुध मिला। अब पृष्ठ क्रमांक 54 को देखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 54 को देखने से हमें पता चलता है कि ये देखिए, बुध को मिलाएंगे और मेष को मिलाएंगे तो मेष के नीचे लाभ लिखा, उसमें बुध के दो, राजा बुध उसको मिलाए तो मेष पर 2 का लाभ है, खर्च की सीध में 5 लिखा है, खर्च 5 है। तो लाभ खर्च चक्र ऐसे भरेंगे हम। फिर वृषभ के नीचे लिखा 11 का लाभ 11 का खर्च, मिथुन के नीचे लिखा 2 का लाभ 11 का खर्च, कर्क के नीचे लिखा 11 का लाभ 5 का खर्च, सिंह के नीचे लिखा 14 का लाभ 2 का खर्च, कन्या के नीचे लिखा है 2 का लाभ 11 का खर्च, तुला के नीचे लिखा है 11 का लाभ 11 का खर्च, और वृश्चिक के नीचे लिखा है 2 का लाभ 5 का खर्च, धनु के नीचे लिखा है 14 का लाभ 8 का खर्च, मकर के नीचे लिखा है 8 का लाभ 11 का खर्च, कुंभ के नीचे लिखा है 8 का लाभ 11 का खर्च, और मीन के नीचे लिखा है 14 का लाभ 8 का खर्च। ये कभी भी गणित करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 54 पर विशोत्री मत, अष्टोत्री मत, योगिनी मत, द्वादशोत्री, षोडशोत्री, षट्त्रिंशति का, फिर षष्ठीहायनी, शताब्दी का और पंचोत्री, ये कुल मिलाकर 9 प्रकार से मैंने लाभ खर्च निकालने की विधि दी है। परंतु आपके लायक या अपने लिए उपयोगी हैं वो पृष्ठ क्रमांक 54 पर विशोत्री, अष्टोत्री और योगिनी है। हम उत्तरी भारत और पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में विशोत्री दशा को लेते हैं, इसलिए हमें लाभ खर्च ऊपर वाला लेना चाहिए। बाकी अष्टोत्री मत दक्षिणी भारत वाले मानते हैं तो उनके मत से ये अष्टोत्री मत से लाभ खर्च विचार किया जाता है। देखिए अब इससे आगे चलें तो अपने यहाँ से एक निर्णय सागर पंचांग प्रकाशित होता है, उसमें अष्टोत्री मत से ही लाभ खर्च दिया जाता है। हम विशोत्री मत को मानते हैं, इसलिए हमें राजा, अगर आप अष्टोत्री मत से देखना चाहें तो राजा उधर देख लो। अष्टोत्री मत में मेष में बुध को देखेंगे तो 5 का लाभ 5 का खर्च आएगा। ऐसे इस प्रकार से आप पूरा चक्र 1 वर्ष के लिए भर सकते हैं। अब देखिए वापस पृष्ठ क्रमांक 53 पर देखते हैं तो संवत 2078 का राजा मंगल दिया है। अब मंगल दिया है तो मंगल के सीध में विशोत्री मत वाला चक्र देखेंगे। मंगल की सीध में मेष में 2 का लाभ 14 का खर्च, वृषभ में 11 का लाभ 5 का खर्च, मिथुन में 2 का लाभ 5 का खर्च, कर्क में 11 14। इस प्रकार ये पूरी लाइन उस पंचांग में भर देंगे, आय व्यय चक्र जिसको कहते हैं लाभ खर्च वाले में। अब आप ये कहेंगे कि ये आय कितना होगा, व्यय कितना होगा, तो उसके संबंध में ये है कि पूर्ण 20 होते हैं। 20 में से कितनी आय और 20 में से कितना व्यय, आप प्रतिशत भी निकाल सकते हैं कि इस वर्ष इतनी आय होगी और इस वर्ष इतना व्यय होगा, इतने % व्यय होगा। अब देखिए इसी में आपको एक चक्र आगे का मैं छोड़ के आ गया हूं, वो पृष्ठ क्रमांक 22 पर है, और जिनके पास पुस्तकें नहीं पहुंची है मैंने उनको छाया प्रति उपलब्ध करवा दी है, वो वहां से देख लें। और दूसरी बात आती है कि अभी हमने राजा बुध देखा है, तो राजा बुध के लाभ वाले जितने अंक हैं मेष से मीन राशि तक, उन सभी को जोड़ देंगे तो हमें उत्पत्ति के विश्वा प्राप्त होंगे, और खर्च वाले सभी अंकों को जोड़ देंगे तो खपती के विश्वा प्राप्त होंगे।
देखिए ये आपको ऊपर से जा रहा होगा, मैं इसको उदाहरण सहित समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए पहले लाभ खर्च चक्र भर लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब देखिए हम राजा ले लेते हैं बुध और विषोत्री मत से ले लेते हैं, तो 2 का लाभ 5 का खर्च, दोनों अंक लाभ खर्च को अलग लिखेंगे। ये लाभ है, ये खर्च है, या ये आय है, ये व्यय है। 2 5 हुए, फिर 11 11 होंगे, 11 11, फिर उसके बाद 2 11 होंगे, 2 11 के बाद फिर 11 5, 11 5 के बाद 14 2, 14 2 के बाद 2 11, फिर 11 11, फिर 2 5, 2 5 के बाद आएगा 14 8, फिर मकर में आएगा 8 11, कुंभ में भी 8 11 और फिर मीन में 14 8। अब देखो इन दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे। 8 और 1 9 और 1 10 और 8 18, 5 23, 1 24, 1 25, 2 27, 5 32 और 1 33, 1 34, 34 और 5 39, हासिल 3 3 और 1 4, 1 5 6 7 8 9 99, 4 और 8 12 और 8 20 और 4 24, 2 26, 1 27, 2 29 और 4 33 और 1 34, 2 36 और 1 37 और 2 39, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9। अर्थात विषोत्री मत से जो उत्पत्ति के विश्वा 99 होंगे, खप्ती के विश्वा भी 99 होंगे। अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 22 पर उत्पत्ति, खप्ती, विश्वा, दर्शक, सारिणी मिल गई होगी। छाया प्रति भी डाल रखी है मैंने, उसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। वर्ष के राजा सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि है। विषोत्री मत से उत्पत्ति, खप्ती, तो विषोत्री मत से उत्पत्ति बुध राजा हुआ तो 99 की उत्पत्ति और खप्ती भी 99 की है। तो यह आपके समझ में आ गई होगी कि उत्पत्ति कैसे आई और खप्ती कैसे आई। आय के या लाभ के विश्वा जोड़ने पर उत्पत्ति और खर्च के विश्वा जोड़ने पर खप्ती के विश्वा होंगे। इस प्रकार विषोत्री मत ले रहे हैं तो विषोत्री मत से उत्पत्ति खप्ती आएगी। अष्टोत्री मत ले रहे हैं तो अष्टोत्री मत से उत्पत्ति खप्ती के विश्वा हमें प्राप्त होंगे। योगिनी मत लेंगे तो योगिनी मत से उत्पत्ति खप्ती के विश्वा हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जो पीछे एक चक्र छोड़ा था मैंने 22 पृष्ठ पर, उस 22 पृष्ठ का चक्र पूरा हो जाता है। जिस मत से हमें उत्पत्ति खप्ती देखना है देख सकते हैं। और इसका गणित विषोत्री मत से लाभ खर्च यानी आय व्यय चक्र, इसके गणित को सीखने की जरूरत ही नहीं। आजीवन आपके लिए ये जहां तक पृथ्वी रहेगी वहां तक लाभ खर्च यही रहेगा उस राशि का, और उस राजा को जिस वर्ष वो राजा होगा उस वर्ष वही लाभ खर्च रहेगा। अब पृष्ठ क्रमांक 57 पर पलभा निकालने की सारणी का परिचय दिया है। तो देखिए यहां पृष्ठ क्रमांक 58 और 59 पर पलभा चक्र दिया हुआ है, पलभा ज्ञान सारिणी। हाँ हाँ
मंगल राज बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, हाँ। जिन दो राशियों का क्या स्वामी ग्रह एक है, उनका लाभ खर्च हमेशा ही समान रहेगा।